मेरा नाम रमेश कुमार लोधी है। मैं जिला शिवपुरी तहसील पिशोर ग्राम मदरवास मध्य प्रदेश से हूँ। जी पूरा डिटेल से बताइए, डिटेल से इनके ऊपर भूल गया उस ज्ञान में भाषा महात्मा कौन है वो कृष्ण है। तब इन्हें बताया यहाँ के प्रवेश करके वो इसी कहने के लिए अर्जुन से क्यों आए होगी तो वो मानना पड़ेगा। हाँ। मेरा नाम रमेश कुमार लोधी है। मैं जिला शिवपुरी तहसील पिशोर ग्राम मदरवास मध्य प्रदेश से हूँ। आपका सवाल क्या है कि ये बताएं एक बार, फिर उनसे ले लेते हैं सवाल। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आपके लिए जी पूरा डिटेल से बताइए, डिटेल से ये बताइए कि आप कहते हैं तो पहले ही मैंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसको मानते हैं भाई, जो बताते लोग हैं तो हमें उतना ज्ञान आगे तो है नहीं कि पूर्व ब्रह्मा विष्णु महेश ये कहाँ से आए, तो इनकी उत्पत्ति बताई कि इस प्रकार से, इससे फिर जो है काल निरंजन तक जो सदाशिव तक पहुंच गई। सदाशिव के बाद में जब ऐसे चल रहा था तो देवी पुराण में, इसके बाद से पुराण में आगे अब गीता तक जो बात गई है, तो मैंने ये कहा कि आप क्लियर बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश होगा, इनके ऊपर है ना जो जिसका भजन करते हैं वो सदाशिव अलग निरंजन हो गए। अब अलग निरंजन किसका भजन करते हैं तो वो बताइए। जब सीधा कबीरदास जी के पास चले वहाँ सत साहिब है कि वहाँ तक जिस सब लोग मिल कर के एक ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो वो ब्रह्म कबीरदास तक तो साइड को ले जाना है। हाँ, तो कैसे, और जब के ब्रह्म ने स्वयं कहा कि मैं शायद कबीरदास हूँ, है ना, तो कबीर साहब हूँ, तो उन तक की बात जाना है एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन ये इनका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि सब आजकल ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है और ये जानना चाहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में। उनसे ऊपर अगर भगवान है वो कौन है, ज्योत निरंजन काल कौन है, उनके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो हम इनके सवाल का जवाब इनसे लेंगे। हाँ जी बताइए। सतसाहिब जी गुरुदेव जी की कृपा से सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को सतसाहिब कहता हूँ। और सबसे पहले हमने इनको प्रमाण दिखाए हैं श्रीमद् देवी भागवत से। देवी भागवत से हम इनको सभी प्रमाण दिखा चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो नियम अनुसार अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं ये स्वीकारते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा नहीं है और वो खुद भी किसी के ध्यान समाधि के अंदर बैठते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से देवी भागवत से हम इनको प्रमाणित करके दिखा चुके हैं। फिर भी थोड़ा एक बार हमारे दर्शक भी देख लेंगे, पेज नंबर वगैरह वो एक बार थोड़ा जल्दी से हमें बता दो। देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है और इसके अंदर हम आपको ले जाते हैं प्रथम स्कंद में। अभी हम इसके पहले स्कंद के अंदर दिखाएंगे। सारी दुनिया यही जानती है कि विष्णु जी ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा जी के मन में भी यही शंका थी कि विष्णु जी ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन उन्होंने एक बार विष्णु जी को तपस्या ध्यान लगाते हुए देख लिया। और जब ब्रह्मा जी ने उनको ध्यान लगाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई कि विष्णु जी जब श्री हरि महान तप कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो भगवान हो गए तो ध्यान ही किस नाम का, तपस्या किस नाम की, मैं तो आपको ही परमात्मा समझता था। ब्रह्मा जी का सवाल है। विष्णु जी ने उत्तर दिया कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान क्या करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। और इन्होंने यहाँ भी ये भी क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा जी हम सभी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। इन तीनों देवताओं ने स्वयं ये स्वीकृत कर किया है इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से कि हम तीनों के तीनों तो सिर्फ नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं है। और दूसरी तरफ में हमारा पूरा समाज, पंडित जी भी यही मानते थे, पूरा समाज यही मानता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही पूर्ण परमात्मा है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन ये भिन्नता हमारे ज्ञान के अंदर कैसे आई? वो भिन्नता आई तो आई सिर्फ नकली गुरुओं के कारण। ये अनिरुद्ध आचार्य, प्रेमानंद और ऐसे अनेकों फर्जी जो नकली सट्टेबाज गुरु बैठे हैं, हम तो इनको सट्टेबाज कहते हैं भगत जी, ये सारे के सारे सट्टेबाज हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। और अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पंडित जी से स्वीकृति लें। हम ये सारे प्रमाण इनको दिखा चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है, अधीन है, नौकर है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब हम इनको प्रमाण दिखा चुके, इनसे आप ये स्वीकृति ले कि क्या ये बात हमने दिखाई है, इनको नहीं दिखाई है, सही है नहीं है। हाँ जी पंडित जी, जैसा कि इन्होंने देवी भागवत का जिक्र किया, यहाँ तक आप देख चुके हो प्रमाण? देख चुके ना। अच्छा, आगे इसके आगे आपका सवाल क्या है जो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ है? सवाल जो है सदाशिव से आदि पूर्व ब्रह्म से कबीरदास साहब की बात चलना है जी, इससे आगे बताओ। अभी इनसे ये स्वीकृति और ले। हमने इनको जो साक्ष्य दिखाए हैं सभी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ग्रंथ दिखाए हैं, उनसे ये संतुष्ट हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण शक्ति नहीं है, सिर्फ 3 लोक के 3 गुण के प्रधान है। और हाँ जी, आप सहमत हो? कैसा दोबारा क्वेश्चन प्रश्न? हम आपसे सहमति चाहते हैं कि हमने आपको ये प्रत्यक्ष साक्ष्य दिखाए हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के हमने आपको ग्रंथ दिखाए हैं, और जो
प्रमाण हमने दिखाए हैं, उनसे आप संतुष्ट हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर परमात्मा है, वो स्वयं ये स्वीकारते हैं। नहीं वो ब्रह्मा विष्णु में इससे भी ऊपर कोई शक्ति है, हाँ, है ना, है ये आप स्वीकार करते हो यहाँ तक? ठीक है, आगे ये बता रहे हैं। आगे इनका ये प्रश्न था कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी माता दुर्गा हैं, उनके पिता काल ज्योति निरंजन ब्रह्म भी उसे कहते हैं, सदाशिव भी कहते हैं, अनेकों नाम से जाने जाते हैं, वस्तु एक ही है, काल ब्रह्म। वो काल ब्रह्म इनका पिता है, 21वें ब्रह्मांड के अंदर वो गुप्त रहता है। और इन तीनों पुत्रों के माध्यम से ब्रह्मा जी को तो ये तक नहीं पता कि मेरी जो रचना है वो कहाँ से हुई। ब्रह्मा जी तो कमल के फूल पे युवावस्था में विराजमान थे जब उनकी आंख खुली, और सारे ब्राह्मणों को और महर्षियों को तो ज्ञान ब्रह्मा जी से हुआ। जब ब्रह्मा जी को यही नहीं पता मैं कहाँ से आया, तो जो हमारे समाज के अंदर ज्ञान है महर्षियों से पहला, तो वो कहाँ से सही ज्ञान होगा। सभी के सभी अधूरे ज्ञान से भक्ति साधना कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ में। देवी ने इस देवी भागवत में 6ठे स्कंद में 7वें स्कंद में क्लियर कर दिया कि सिर्फ उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने। हिमालय को उपदेश करते हुए देवी ने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया कि सिर्फ उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, बाकी सब बातों को छोड़ दें। जो कि कबीर साहब कहते हैं, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, फूले फले आगाए। जड़ में पानी देंगे तो फल तो शाखा से ही मिलेगा। तो शाखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो शाखा है, लेकिन जड़ तो साहिब कबीर है, आपको वेदों से दिखाते हैं और गीता जी से प्रमाणित करके दिखाते हैं। अब ये भगवत गीता जी का जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान सभी पूरी दुनिया ये समझती है कि ये श्री कृष्ण जी ने दिया है। वास्तविकता के अंदर गीता जी भगवत गीता ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, और ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये काल रूपी ब्रह्म ने कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके महाभारत के युद्ध के दौरान दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन और श्री कृष्ण जी वहां पे थे, अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत था, और वो अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही भाई मित्रों से, अपने ही परिवार कुल से लड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, स्वीकृति नहीं दे रहा था। तब उस काल ने सोची कि अगर इसमें ये युद्ध नहीं होया, युद्ध टल जाएगा, तो भाई इतना बड़ा विनाश कैसे होएगा। क्योंकि ये काल का तो रोज का काम है, 1.25 लाख प्राणियों को खाना, 1.25 लाख को पैदा करना और लाख को खाना। इसने तो अपना भोजन तैयार चाहिए, तपतशिला पे भूनता है एक जीवात्मा को। तो वहां पे इस काल ने, ज्योति निरंजन ने कृष्ण जी में प्रवेश होकर ये ब्रह्म ज्ञान दिया, ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान दिया। और यही हम इनको 14वें अध्याय से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कि इसके अंदर ब्रह्म आके बोला। चतुर्दश अध्याय मंत्र नंबर 3, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति है। प्रकृति हमने देवी भागवत से क्लियर दिखा दिया, दुर्गा जी को ही प्रकृति कहते हैं। 2 प्रकृति होती है, चेतन और जड़। यहाँ चेतन प्रकृति की बात हो रही है। इन्होंने कहा, हे अर्जुन, मेरी महत प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय, स्पष्ट बात है, चेतन समुदाय को, गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। आगे दिखाते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उस दुर्गा, प्रकृति अर्थात दुर्गा, उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब ये पिता जो है ये काल रूपी ब्रह्म है, और दुर्गा इसकी पत्नी है। पति पत्नी वाला व्यवहार करता है, और 3 देवताओं की उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब चाहे उनको 3 गुण कह लो, चाहे 3 देवता कह लो। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जी पंडित जी, यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? ये तो यहाँ जो शास्त्रों के अनुसार जो बता रहे थे वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके लिए कि ये तो क्लियर। वो आपको मान्य है और आप देख भी रहे हो, प्रमाण भी देख रहे हो। जी आगे बताओ। अब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रूप के अंदर दिखाते हैं कि ये तीनों गुण ही तीनों देवता हैं। सबसे पहले दर्शकों के लिए ये होना जरूरी है, क्योंकि आज के समाज में हमारा आध्यात्मिक ज्ञान नकली गुरुओं ने आज तक समझाया है नहीं। 3 देवता क्या है, 3 गुण क्या है, प्रकृति कौन है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, कुछ नहीं, सट्टे मारते हैं सत्संग में आ गए। अब आपको दिखाते हैं 3रा स्कंद है देवी भागवत। ये कौन सी बुक है, एक बार पीछे से दोबारा दिखाओ। संक्षिप्त देवी भागवत। और भाई गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, कोई आपने परेशान नहीं होना तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों से बात करना आप। अब इसमें पेज नंबर 137, 3रा स्कंद, यहाँ पे देखिए भगवान शंकर बोले, देखो क्या कहते हैं भगवान शंकर, मृत्युंजय, कालजय, अजर, अमर, अविनाशी। लेकिन वास्तविकता में तो वो कहते हैं कि खोजा पहाड़ और निकला कुछ और। तो अब ये भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इनको भी पैदा करने वाली दुर्गा ही है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे देखिए आप, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण, वही गुण की बात आ गई जो गीता जी में बात हुई है, सतोगुण, तमगुण, रजगुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न तमगुण, रजगुण, सतगुण हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। भाई फैक्ट्री के
मुनीम है, नौकर है, मालिक नहीं है उस फैक्ट्री के, संसार रूपी सृष्टि के। अब यहाँ से क्लियर कर दिया। अब गीता जी के अंदर आते हैं। अब आप इस श्लोक को दोबारा पढ़ना। उन सबकी गर्भ धारण करने वाली तो प्रकृति तो माता, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतोगुण तमगुण रजगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये इनकी दुर्गा तो माता है, और ये गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म है, काल ज्योति निरंजन ब्रह्म। और भूत की तरह उन्होंने कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ज्ञान दे दिया। और भाई कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर पूछी, दोबारा ऐसी बात नहीं है पंडित जी कि दोबारा ज्ञान अर्जुन ने नहीं पूछा कृष्ण जी से। ये युद्ध बीतने पर्यंत अर्जुन ने दोबारा कृष्ण जी से भेंट की और ये सवाल करा कि मुझे उस तत्व ज्ञान का, ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इसका उपदेश कर दीजिए। तो भाग 2 महाभारत के अंदर ये स्पष्ट करा कृष्ण जी ने कि भाई मैं तो भूल गया उस ज्ञान ने, मैंने नहीं पता उस ज्ञान का। अगर बोला होता तो बताते वो, अगर उन्होंने वो बोला होता तो उस ज्ञान को बताते, लेकिन वास्तविकता में काल ब्रह्म ने कृष्ण जी में प्रवेश करके इस ब्रह्म ज्ञान को दिया। अब इस ब्रह्म ज्ञान में ही हम आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्लियर करते हैं। ये देखिए आप, ये क्लियर करते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर देव है। पंडित जी कबीर देव को पढ़ाऊंगे सीधा। कबीर देव अर्थात अब ब्रह्म भाषा हो जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता क्लियर हो गए, ब्रह्म प्रकृति, ठीक है। अब मतलब आपका सवाल था पूर्ण परमात्मा कबीर जी कैसे है, कहाँ पे प्रमाण है? तो देखिए अब आपको वो प्रमाण दिखाएंगे गीता जी में। अब आपको हम दिखाते हैं 8वें अध्याय चल रहा है ये हमारा, और 8वां अध्याय 8वें अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर हम आ जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन मेरा स्मरण कर। ये देखिए आप, जो पुरुष कविम पुराणम, ये देखिए कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अनिन्यासम अनुसमृते यह सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। जो पुरुष कविम, अब कवि का अर्थ यहाँ पे इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अब कोई कवि पंडित जी सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हो सकता है। तो कहीं पे भी परमात्मा के नाम की महिमा आती है तो उस नाम का अर्थ नहीं करना होता, उस नाम को नाम ही लिखना होता है। अगर नाम का अर्थ करेंगे तो हमने कुअर्थ कर दिया है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए आप, जो पुरुष जो परमात्मा, वेदों में पुरुष की संज्ञा जो है परमात्मा से की गई है, और वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा है। भगवत गीता वेदों का सार है। जो पुरुष कविम, जो परमात्मा कबीर, ये परमात्मा कबीर शब्द है, शॉर्ट फॉर्म में कवि लिखा हुआ है। जो पुरुष कबीर सर्वज्ञ है, अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भृकुटी के माध्यम से प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस, कह रहे हैं ना क्लियरली, ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, उस मतलब उससे भिन्न है, उसके बारे में बात आ गई, मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब आपको दिखाते हैं इसी का एक और प्रमाण। 15 अध्याय पे आ जाते हैं। अब आपको ऊर्ध्व मूलम अध्याय शाखम अश्वतम प्राहु अव्ययम, संसार रूपी उल्टा वृक्ष आपको ये दिखा चुके हैं। इससे आगे जिसको ये वेद के तात्पर्य को जानने वाला जो मिल जाता है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत जिसको मिल जाता है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से, कौन सा अध्याय है ये 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 है जी। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। पढ़ो पंडित जी एक बार आप, ये क्लियरली कह रहे हैं कि उस परमात्मा की, जिस परमेश्वर से सारी संसार की रचना चली है, उसी आदि पुरुष नारायण, आदि नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब आपको कविम शब्द समझने के लिए ये 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में गीता जी ने बताया, वह अनादि अचिंत्य रूप जो है परमात्मा का, वो कवि नाम है उस परमात्मा का। आज तक हमने नहीं सुना था क्योंकि हमारे अज्ञानी गुरु इन शास्त्रों को समझ ही नहीं पाए। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति ढंग से नहीं जान पाए, तो उनसे आगे ब्रह्म का ज्ञान तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी जैसे पारस मिल गए हैं, परम गुरु मिल गए हैं, जिनकी वजह से आज हम जैसे छोटे छोटे बच्चे भी, वेद हमारे हाथों के अंदर है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद पंडित जी। ये भाष्य किया हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। ये भी मत कोई कह देना भाई हमने भाष्य कर दिया हो। ये देखो महर्षि दयानंद जी ने कर रखा भाषा भाष्य नवम दशम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती। अब हम इसके आ जाते हैं मंडल नंबर 9 के अंदर, और यहाँ से हम आपको स्पष्ट प्रमाण दिखाएंगे कि वो परमात्मा जो है उसका नाम कबीर है।
जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, मतलब हमारे दुखों को टालने वाला, हमारे संकटों को दूर करने वाला। इसे कैंसर एड्स हो रही हो ना, तो भगवान वो भी ठीक कर देता है। उसकी भक्ति में, उसके नाम में इतनी शक्ति है। अरे यहाँ संतरामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हजारों लाखों करोड़ों भगत है, किसी से पूछ लेना, किसी का भी एक भी भयंकर रोग रह रहा हो तो हमारे जैसे के 100 रोग कट गए। और एक एक भक्त से पूछोगे, सब अपने अपने गुण बताओगे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। पापों के हरण करने वाला कबीर साहिब, वह राजा के समान दर्शनीय है। साकार है, निराकार नहीं है। साकार है, राजा के समान बैठा है वो परमात्मा। अब क्या करने आता है वो परमात्मा? वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भगत है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब आगे देखते हैं वो परमात्मा आते हैं, क्या करने आते हैं। हे परमात्मन आप, ये है कबीर वेगस्य। अभी सभी इस शब्द को नीचे दिखाएंगे, अर्थ क्या क्या हुआ है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, परमात्मा ज्ञान देने के लिए आते हैं, परमात्मा नाम उपदेश करने के लिए आते हैं। दृढ़ आत्माओं को, वर्णीय पुरुष को आके मिलते हैं वो परमात्मा संसार के अंदर, क्योंकि किसी के पास भी सृष्टि का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अध्यात्म ज्ञान को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा संत रूप में खुद आते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर, आगे ना कवि शब्द, ये अपसर्ग लगा दिया। अब ये ऊपर क्या था, रह है, ये कबीर वेगस्य, ये ऊपर रह लगा हुआ है। अब ये कबीर का कवि कर दिया, कवि का सर्वज्ञ कर दिया। अब कोई कवि तो सर्वज्ञ होता नहीं है। अब ये नाम का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। वास्तविकता में आएगा नाम। आप कबीर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन पंडित जी, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि तो कल्पना कर सकता है, लेकिन सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हो सकता है। हाँ, वो तो परमात्मा ही हो सकता है। तो ये कवि वास्तविकता में नाम है, जिसका अनुवादक ने अर्थ कर दिया। वो तो वैसे भी हम समझ सकते हैं। मान लो कवि है, कवि तो परमात्मा नहीं हो सकते ना, वो सर्वज्ञ हो सकते, तो नाम ही होगा वो किसी का। और वो इन्होंने गीता में भी दिखाया और यहाँ इसमें भी दिखा दिया, उन्होंने वेदों में भी दिखा रहे हैं। वो आप देख ही रहे हो, आगे वो देखो। अब आपको दिखाते हैं, स्पष्ट नाम कबीर ही लिखा हुआ है। देखो भाई, आप अपने जूम करो कैमरा को, ये देखिए आप, किरणवाणे निर्भज इरियंत कबीर अत्यो, ये देखिए कबीर लिखा है, सब कबीर। अब इस नीचे अनुवाद पढ़ना। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, साकार है परमात्मा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिया में परमात्मा कबीर से क्या कर दिया, कवि, और यहाँ आ गया अत्यो, यही शब्द अलग अलग कर दिया। हाँ, सदी विच्छेद कर दिया। अब ये इसको कबीर है, वास्तविकता में कबीर लिख सकते हो आप। वह कांतिया में परमात्मा कबीर, हाँ, परमात्मा कबीर विद्युत के समान कीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। स्पष्ट लिखा हुआ है। अब हम भाषा के अंदर अब भ्रंश कर देते हैं। अब भ्रंश करना मतलब वेद को वेद बोलना। जैसे वेद को हम वेद बोलते हैं, वेद प्रकाश को वेद प्रकाश बोलते हैं, ये हमने अब भ्रंश कर रखा है अपनी भाषा में। ऐसे ही कबीर साहब के नाम को हमने अब भ्रंश कर दिया और कबीर बोलने लग गए। वेद है, अपन वेद कहते हैं, वेद कहते हैं, वेद है, बिल्कुल। तो वेद को हम वेद बोलते हैं, तो ऐसे ही कबीर को हम कबीर बोलते हैं, वह को वह बोलने लग गए। वास्तविकता में इनका नाम है कबीर देव। अब आपको दिखाते हैं वो कैसी लीला करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, ताकि हम उनके लक्षणों से उनको पहचान पाए। अब वो यहाँ तक पंडित जी आपका क्लियर हुआ, वो कौन से हैं? वो क्या पूर्ण परमात्मा कौन है? वो कभी दे आप रहे हो नाम देखो एक बार। मैं वही है ना, आपसे जानना, आपके सवाल थे, आपसे आंसर भी ले लेना चाहिए। आपने इसमें भी देखा, ये है कौन सा वेद है भाई? ये ऋग्वेद है, मंडल ऋग्वेद में देखा, देवी मत भागवत में देखा और भगवत गीता में देखा। वो आपको क्लियर हुआ वो कबीर देव है? ऋग्वेद से हो गया ना, कभी ऋग्वेद से हो गया और भागवत गीता से? भागवत गीता से तो वो कृष्ण में ब्रह्म के रूप में हुआ ना, वो भी हो गया। मतलब जो आपके सवाल चल रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं ना? कहते थे कि परमात्मा का क्लियर हो गया कृष्ण है, वो कृष्ण है। तभी ने बताया ना कि जो उपदेश दिया उसके रूप में वो अंदर ब्रह्म प्रवेश कर गए, है ना। नहीं, कृष्ण को नहीं मानते ना, तो कृष्ण के नहीं मानते तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म आकर के वो फिर वाणी की, तो वो ब्रह्म की वाणी थी, वो कृष्ण की वाणी नहीं थी, है ना। वो क्लियर हो गया ना, मतलब वो उन्होंने कृष्ण जी के किसी और ने बोली थी गीता, क्योंकि वो कह रहे ना, भूल रहे, वो इन्हीं का कहना है वो।
ठीक है ना? इनका कहना नहीं है, देखो देखो इनका कहना नहीं है, प्रमाण होगा गीता जी का नहीं कहना है। नहीं, ये तो इन्हीं का कहना। उन्होंने कहा ये ब्रह्म, ये काल, काल जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो कृष्ण भगवान के अंदर आ गई, ये इनने कहा। नहीं, हमने प्रमाणित करके दिखाया है। हमने भगवत गीता से दिखाया है, 11वें अध्याय के 32 श्लोक में वो क्लियरली स्पष्ट कहते हैं कि मैं अभी परिवर्त हुआ हूँ, और मैं अभी परिवर्त हुआ हूँ, अभी प्रकट हुआ हूँ, अभी प्रकट हुआ हूँ। और अर्जुन ने पूछा, हे शास्त्रा भाऊ आप कौन हो? अर्जुन तो कृष्ण जी के साले थे, और कृष्ण जी के तो अर्जुन तो शिष्य था कृष्ण जी का। एक बार ये दोबारा से क्लियर करा दो ना, तसल्ली हो जाएगी। प्रवर्त, वो आप प्रवर्त कर रहे हैं क्या? वो आप नहीं, एक मिनट, वो देखो वो कह रहे हैं उनको, लेकिन ये कह रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये भी अभी दिखाते हैं हम लोग, दोबारा दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हाँ। हम वहीं जाएंगे बात पे। अब आपको 11वें अध्याय के अंदर आते हैं दोबारा आपके दर्शकों के लिए। देखिए दर्शकों, इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली, उनके अंदर प्रवेश करके काल ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया। वो आप प्रमाणों में आप देखना, वो आप क्लियर कर, ठीक है ना? यही सवाल था ना आपका? हाँ यही है, ब्रह्म आप 11वें अध्याय के अंदर आ जाइए, और 11वें अध्याय के अंदर ब्रह्म आके प्रवेश कर गए उनके अंदर, हाँ। है ना? इनका ये कहना, जैसे ये बताते हैं कि कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली, ब्रह्म उनके अंदर प्रवेश करके, वो आप प्रमाण देखोगे, प्रमाण से बताओ। जब ब्रह्म है तो कृष्ण को भी ब्रह्म मानना चाहिए, हर एक जगह भी तो कह सकते हैं। वहीं आके प्रवेश करके वो इसी कहने के लिए अर्जुन से क्यों आए? और भी नहीं कहते, कंस को वध करने के आए तो कंस को कैसे मार सकते हो? उसी समय यदि ब्रह्म आए होंगे तभी तो कृष्ण कंस का वध हुआ होगा, है ना? है ना? तो जब वो आप प्रमाण देखो, आप पहले गीता जी वो स्पष्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए आप यहाँ पे 11वें अध्याय है, श्लोक नंबर 32 है। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं, लोकों को नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। कब? इस समय। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ना पहले ना बाद में, इस समय। जब दोनों सेनाएं खड़ी थी, दोनों सेनाओं के बीच में रथ के ऊपर सिर्फ कृष्ण जी और अर्जुन विराजमान थे। अर्जुन के मन में सो शंका आ गई थी कि ये तो सारे ही मेरे कुल के भाई है, इन्हें क्यों मारूं मैं तो भिक्षा मांग कर खा लूंगा, अपने ही परिवार न मारूंगा तो अपने ऊपर दोष लगवाऊंगा। तो काल ने तो ये युद्ध करवाना था, और कृष्ण जी तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। इसलिए कृष्ण जी तो 3-3 बार एक शांति प्रस्ताव ले गए दुर्योधन के दरबार के अंदर कि भाई युद्ध मत करो, 5 गांव तक भी सेटलमेंट कर लो। लेकिन वास्तविकता के अंदर ये काल, ये देखो क्या लिख रहा है, इस समय। दोबारा पढ़ता हूँ, कैमरामैन आ जा भाई। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, और इस समय, पंडित जी पहले की बात लिख रही, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। क्लियर कर दी? प्रवेश हुआ भाई क्या कृष्ण जी वहाँ पहले नहीं थे? भाई क्या कृष्ण जी वहाँ पहले नहीं थे? ये तो कह रहे इस समय आया हूँ मैं। अर्जुन को लिए विश्वास नहीं था कि मैं युद्ध करूंगा, जे धुरंधर है, मैं हार जाऊं। तो उनने कहा था मुझे सादा कृष्ण मत समझ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। परिवर्तन किया था कि मैं अकेला कृष्ण मत समझो, मुझे वासुदेव मत समझो, वासुदेव का पुत्र मत समझो, मैं यहाँ स्वयं ब्रह्म, आपके सामने ब्रह्म हूँ। तब हथियार उठाया, वो धनुष उठाया था, गांडी। तो वो परिवर्तन का ना, परिवर्तन है ना, परिवर्तन हुआ। तब अर्जुन को क्या परिवर्तन, क्या ये परिवर्तन जो शब्द है ना, हाँ प्रकट होना। तो जो मैं यहाँ आया हूँ, तो आप साधारण मोह वासुदेव श्री कृष्ण ना समझ के मुझे, मैं यहाँ जो आपकी प्रकट हुआ हूँ वो ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ हूँ। इसलिए तुम युद्ध धनुष उठा, वो युद्ध कर, वो इनको। आपका क्या कहना है, यहाँ पर वो कृष्ण और काल अलग अलग हो जाते हैं या एक ही थे वो? भाई कृष्ण आप देखे, आप जिसमें लिखा है कि प्रकट हुए, है ना, वो जो शब्द का वो बता ले, मानते हो फिर वो अलग अलग थे? प्रकट हुए होगी तो वो मानना पड़ेगा, मानते क्यों नहीं? चलिए, तो यहाँ तो क्लियर हो गया, इससे आगे बताओ जी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इस समय वो प्रकट हुए, और उन्होंने प्रकट होकर ये वेदों का सारांश, ये ब्रह्म ज्ञान कृष्ण जी के माध्यम से संसार के अंदर आया, और इसके अंदर ही उन्होंने कबीर साहिब का भी ज्ञान दिया। और वो स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें परम शांति चाहिए, हे भारत, हे अर्जुन, तो सब प्रकार से। कौन सा श्लोक है? ये 18वें अध्याय का 62वां श्लोक आ गया। 18वें अध्याय के अंदर निचोड़ दे रखा आखिरी में, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। ये देखिए पंडित जी, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये बात किसके लिए कह रहा है? परम अक्षर ब्रह्म के लिए। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दुनिया को मार जाओ, उसका भजन करो। देखो, उसका भजन करो मतलब वो खुद परमात्मा नहीं है, मतलब उसी का भजन करो। कह रहा है कि यहाँ नहीं, तुझे पूरी गीता है ना, तुझे तो पूरी ब्रह्म की कही वही गीता लिखी वही है ना, बोली ये ब्रह्म नहीं इसमें 700 श्लोक है, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, जब ये गीता में अकेले युद्ध के टाइम पे थोड़ी कहा, तभी लिखा, तो ये तो पूरी गीता ब्रह्म की मानी जाएगी। बिल्कुल ब्रह्म की। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है,
ये युद्ध के दौरान ही दिया गया था, उससे पहले भी नहीं दिया गया, उससे बाद में दिया गया है। और ये ऋषि वेद व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस युद्ध को, एक सिद्धि होती है जो शब्द को दोबारा दिखा देती है वीडियो रील की तरह, उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति का प्रयोग करके इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया। ना ये ज्ञान पहले बताया गया, ना ये उसके बाद बताया गया था। कृष्ण जी से दोबारा अर्जुन ने पूछा, भाग दो, महाभारत के अंदर प्रमाण है, लेकिन कृष्ण जी ने तो स्पष्ट कर दिया मेरे को तो ज्ञान पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला भी नहीं था, ब्रह्म ने उनके अंदर प्रवेश करके बोला भी था। तो ये जो चीज़ ये स्पष्ट है, और यही ज्ञान मैं आपको बताता हूँ, ये पहले ज्ञान नहीं था। इसी बात पे आ जाते हैं, आपकी चौथे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान जो है ये लुप्त था, और ये सिर्फ सतयुग के अंदर था। उसके बाद तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये लुप्त हो चुका था, जिस वजह से हमारे सनातन धर्म के अंदर इतना पाखंड इस बीच में प्रवेश कर गया। ये पंचमो अध्याय आ गया। पंडित जी ये श्लोक देखो आप, पहला नहीं था तो फिर देखो आप देखो, अगर ये मैं नीचे कह देता तो गलत नहीं हो जाता। देखो आप, हाँ हाँ, अब आपकी बात आई ना पते की, अब वहीं आएंगे हम। चतुराध्याय चौथा अध्याय है, श्लोक नंबर 1। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। ये सतयुग की प्रारंभ की बात है। सतयुग में सूर्य ने अपने पुत्र वेश्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब श्लोक नंबर 2, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया था, गुप्त हो गया था, किसी के पास ये ज्ञान ही नहीं था। इसी वजह से ये काल ब्रह्म ने इस अर्जुन के अंदर प्रवेश करके इस ब्रह्म ज्ञान को दोहराया गया अब कलयुग में, ताकि वेदों का जो सार है वो बहुत बड़ा है। कलयुग के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर भगवत गीता वेदों का सारांश दे दिया। तो ये जो ज्ञान था ये लुप्त हो गया था, इसको दोबारा प्रकट करा गया था, ये पहले ज्ञान था ही नहीं। इसी वजह से हमारे सनातन धर्म का प्रारूप बिगड़ा, और बीच में अन्य अन्य महर्षियों ने आके अपने अपने अनुभव मत हमारे समाज के अंदर दृढ़ कर दिए, जो आज तक उन गलत मान्यताओं को और गलत परंपराओं को हम ढोते हुए आ रहे हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव सीतारामपाल जी महाराज ये कहना चाह रहे हैं, गीता और वेदों से कंपैरिजन कर लो भाई। एक तो किसी का अनुभव किस का मानोगे? अनुभव तो किसी का कैसा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अनुभव पे नहीं चलना होता है, शास्त्रों पे चलना होता है। और यही बात गीता जी बोल रही है। अब ये ज्ञान दोबारा प्रकट हुआ है इस संवाद के माध्यम से। जी पंडित जी। हाँ, तो ये पहले नहीं था ना, तो जब युद्ध के टाइम पे ही हुआ ना। अच्छा, पहले नहीं था, पहले ज्ञान नहीं था, पहले ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। स्पष्ट लिख रहा है, दिखाया ना आपको चौथा अध्याय का। तो पहले जो गीता लिखी है, हाँ, तुझे किसने लिखी, किसने कहा फिर तुझे पहले लिखी है? भगवत गीता का जो ज्ञान था ये स्पष्टीकरण बताया गया है भगवत गीता के अंदर चौथे अध्याय के पहले श्लोक में के अंदर, कि ये जो ज्ञान था पहले श्रुतियों में चलता था। पहले लोगों की याद करने की क्षमता ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये सतयुग के अंदर कुछ समय तक चला, 1,00,000, 2, 4, 5 लाख वर्षों तक, इससे ज़्यादा नहीं चला है। और जब तक ये ज्ञान चला है, ये इस योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वेश्वत मनु से कहा, इक्ष्वाकु से कहा, राजा नाभिराज हुए इक्ष्वाकु वंश के अंदर। राजा नाभिराज तक ही ये सिर्फ आप कह सकते हो ये गीता तक का ज्ञान जो हमारा वेद का ज्ञान है जब तक चला। उसके बाद में उनके पुत्र हुए ऋषभदेव से शास्त्रों के विरुद्ध साधना प्रारंभ हो गई, और 37 लाख वर्ष तक ये बीच में अन्य अन्य पुराण अर्जित हो गए, नए नए ऋषियों के मत चल गए, जिसको आज हमारा समाज आज कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में पुराण ज्ञान को समझने में सहायक है, लेकिन भक्ति साधना के लिए गीता और वेद ही प्रमाणित है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो मेरा कहने का मेरा जो प्रश्न था कि जो गीता जो पूरी लिखी हुई है, तो पूरी का जो पहले लिखा है, तुझे भगवान कृष्ण के वो ब्रह्म की नहीं मानी जाएगी, युद्ध हुआ वहाँ से ब्रह्म का माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो जो पहले किसने लिखी थी? पहले कहाँ लिखी थी, बाद में लिखी है? नहीं, तो वो जो ये कंप्लीट गीता की जो ये गीता है ना, जो आपने श्लोक बताए, वो ये कह रहे हैं कि बाकी जो लिखा हुआ है वो भी तो उसने ही बोला होगा ना। 18,000 श्लोक हैं गीता में। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इसको लिपिबद्ध किया गया युद्ध के बाद में वेद व्यास जी के माध्यम से। उससे पहले ये जो ज्ञान था वेदों का और गीता का लिपिबद्ध नहीं था, ये सिर्फ कई अनुसार श्रुतियों में ये ज्ञान चलता था, श्रुति के माध्यम से ज्ञान चलता था, और वो भी सतयुग में। बीच में ये ज्ञान लुप्त हो गया था, ऐसा गीता जी बता रही है। अरे मैंने जो प्रश्न किया आप समझ रहे ना सर? बताइए इनका क्या। वो ये कह रहे हैं जैसे ये कंप्लीट गीता जी है, आपने जो श्लोक बताए वो गीता ज्ञानदाता ने काल ज्योत निरंजन ने बोले, ऐसे ही है। जो बाकी ये हैं, बाकी गीता जी में लिखा हुआ है, वो कंप्लीट गीता तो उसने बोली होगी ना ब्रह्म ने। ये 700 श्लोक है इसके अंदर। ये कंप्लीट ब्रह्म ने बोले है ना। इसके अंदर 700 है। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। गीता में 700 है। 18 अध्याय, भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। 18 अध्याय है, आप 18,000 बोल रहे हो ना, वो 18 अध्याय हैं, ना कि 18,000 श्लोक। अध्याय 18 भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। 700 श्लोकों में से जो पहला अध्याय है वो तो संजय का और धृतराष्ट्र का संवाद है, जिसमें से 586 श्लोक ही काल ब्रह्म ने उसमें बोले हुए हैं, बाकी उनका अपना संवाद है।
जी। बाकी किसने लिखा? पहला अध्याय जो है वो धृतराष्ट्र और संजय, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख के, अंधे जो थे, दुर्योधन के पिता जो थे, उनको वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख के पूरा युद्ध का वर्णन किया था, उनका संवाद है। बाकी 586 श्लोक जो हैं वो मूल रूप से ब्रह्म के द्वारा, काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। सारा का सारा बाकी है जो बोला हुआ है वो ज्योति निरंजन के द्वारा दिया गया है, ना कि कृष्ण के द्वारा, ये वो मान रहे हैं। नहीं जी, अभी हाल तो कह रहे थे कि संजय ने और धृतराज ने जो 586 टोटल 700 श्लोक वो बता रहे हैं। पहला अध्याय जो बोला है वो उसने, उनका संवाद है वो उसके बीच में। इसमें लिखा है वो के निरंजन ने जी लिखा है, बोला है तभी वर्णन ब्रह्म किया। तो बोल रहा है कि मेरी पत्नी दुर्गा है। नहीं नहीं, इसमें कहा शुरू में देखो ना जी किसने लिखे जी, कि मैंने गीता में उपदेश दिया है। आप बोलो, आप क्या दिखाना चाहते हो दिखाओ। मैं मुझे नहीं, मेरे प्रश्न को आप समझ जाइए। नहीं देखिए समझ आप। हाँ पहला अध्याय है, ये कौन बोल रहा है यहाँ पे? धृतराष्ट्र उवाच, इनका ही संवाद है। हम भी यही बात बोल रहे हैं, पहला अध्याय उनका सिर्फ संवाद है। और आज्ञा का जो इनका ये कहना है कि इसमें ये भी कहीं पे लिखा हुआ है क्या, ये जो गीता आगे इसमें के ज्योति निरंजन ने बोली है, यही है ना? हाँ यही है ना जी। जैसे ये यहाँ पे धृतराष्ट्र लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर करते हैं ज्योति निरंजन। ये देखिए आप, 8वें अध्याय के अंदर बताते हैं हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में। ज्योति निरंजन कहता है कि मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ये 8वें अध्याय जाता है, 13वां श्लोक खोल के दिखाते हैं आपको। जो पुरुष, पंडित जी को ऊपर से दिखाओ, पंडित जी कौन सा अध्याय है? ये 8वां अध्याय है, ये देखो 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। ठीक है। 8वें का 13वां श्लोक है, ये देखो आप। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली किसका ज्ञान है, किसका मंत्र है? मुझ निर्गुण ब्रह्म का। ये काल रूपी ब्रह्म ही तो बोल रहा है, स्पष्ट कर रहा है ये बात। हाँ जी। देख लो जी, अब आपने कह दिया यहाँ ब्रह्म में कह रहे ये 8वां, और वो युद्ध केवें श्लोक में, केवें अध्याय में? कौन सा युद्ध? वो मैं कृष्ण भगवान को, अर्जुन को समझा रहे हैं ब्रह्म का, वो केवें अध्याय में जी? 11वें अध्याय के अंदर। वो 11वीं, वो जी 8 में। हाँ जी। ठीक है। हाँ। आप कह रहे थे अभी हाल कहा था ना इन्हीं ने कि जी इधर नहीं, इधर तो दृष्टा उनका है। मैंने कहा था जी ब्रह्म की तो लिखी हुई है। अब यहाँ देखो, जब 8वीं अध्याय में ब्रह्म कर जाए, निकल गया कि नहीं निकल? 8वीं में तो क्लियर हो रहा है। 8वीं क्लियर हो रहा है ना, आप उधर 11वीं में बोल रहे थे कि देखो हाँ। ऐसा है, हम इनको अनेकों प्रमाण दिखा चुके हैं। अरे नहीं नहीं, ये कल आप वो आप ये सबने आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, अब आपका क्या कहना है? वहाँ भी ब्रह्म ने बोला, यहाँ भी ब्रह्म ने बोला, नहीं बोल रहा है। तो चलो इन्होंने वहाँ पे बोल दिया, लेकिन यहाँ भी ब्रह्म ही तो बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण बोल रहा है? हाँ जी नहीं जी, यहाँ कह रहे ना इस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में है कि ब्रह्म ने कहा। मतलब आपका ये कहना है कि इनको यहाँ पे ही पहले बोल जाना चाहिए था कि ब्रह्म ने बोला। हाँ ब्रह्म ने, क्यों कि हुआ कह रहे लेकिन कहने का मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि गीता जी ब्रह्म ने बोली। जी बिना श्लोक कह रहा है जी, मैं नहीं कह रहा जी, श्लोक कह रहा है। आप ही थोड़ा कहोगे ना, वो भी नहीं कह रहे, ये गीता जी कह रही है। ये लाई दे के और एक नहीं, हमने इनको अनेकों श्लोक दिखाए हैं, एक से प्रमाणित नहीं कराया हमने, अनेकों श्लोकों से दिखाया। इनका कहना था कि 11वें अध्याय के जब दोनों युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय भगवान कृष्ण के अंदर। भगत जी थोड़ा सा आपके समझने में फर्क हो रहा है। समझने में फर्क कैसे हो रहा है उस चीज को समझो आप। सिर्फ 11वां अध्याय युद्ध के बीच में नहीं बोला गया, पूरी गीता युद्ध के बीच में बोली गई है। ये जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट गीता ही युद्ध के ये बीच में सारे युद्ध के बीच में बोले गए उस दौरान है। आप पंडित जी सिर्फ हो, एक वो श्लोक नहीं बोला गया। आपने क्या नहीं इस बात का, ये गीता जी कब अब बोली यहाँ गई? पे थोड़ा आप घूम रहे हो, यहाँ पे आप घूम रहे हो। आपको यानी ये कंप्लीट गीता बोली गई है युद्ध के दौरान? युद्ध के दौरान जब दोनों सारे सेनाएं श्लोक इकट्ठे बोले गए हैं। वही। अच्छा ठीक है, ये क्लियर अब क्लियर हुआ? ये 8 में क्लियर हो गया। पूरी गीता का एक एक अध्याय युद्ध के दौरान दोनों सेनाएं खड़ी थी, उसके बीच में बोला गया। सारे अध्याय तरतीवर वाइज बोला गया। और ये क्या क्यों कर रहा हूँ? क्यों कि मैं जाति से पंडित नहीं हूँ, जाति से मैं लोधी हूँ, राजपूत है ना, तो मैं एक पाखंडवाद इसका विरोधी हूँ। तो मैं उनसे युद्ध छेड़ता हूँ कि दुनिया के आडम्बर से छोड़ो, है ना, जो अच्छे संस्कार दो, शिक्षा लो, ज्ञान दो, पाखंडवाद से दूर रहो। एक पार ब्रह्म है, वो शक्ति है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, सारे देवता शरीर में ही वास है। तो आप दुनिया भटक दिन है, कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूढ़े बनवाए, और ऐसे घट घट राम है, तो दुनिया देख ना है। तो राम 5 राम है, उनको कौन कौन से हैं वो 5 राम? दशरथ के राम छोड़ो, आप जिसको वो राम का भजन करो जिसका दशरथ के राम भजन करते थे, है ना।
उस राम कौन का मैं दुनिया नहीं बता इतना। तो इस प्रकार से मैं ये सारी जानकारी ले रहा था और ये ऐसे ये टिक लगी लगा मुझे चाहिए जी कभी मिले, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको हर जगह तो लेके जाऊँगा नहीं। नहीं चलिए वो बात का विषय है पंडित जी। पहले अब हम हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को, आपने ये सारी चीजें सारे प्रमाण देखे तो आपका अब सब कुछ क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ। तो आपने क्या पाया? वो इनसे ब्रह्मा विष्णु में इससे ऊपर कौन सी शक्ति है और वो परम शक्ति कौन सी है? मुझे बता तो गए ना कि वो नहीं बता रहे, आपने प्रमाण में क्या पाया? अच्छा जिनमें बताए हैं ना, ये देवी पुराण में है, देवी भागवत में है, ऋग्वेद में और भागवत गीता में कि सबसे पहले बताया ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद वो उनके माता पिता कौन मिले? वो प्रकृति देवी दुर्गा है ना, और ब्रह्म है ना, पिता उनके ब्रह्म ज्योत निरंजन काल। सदा से बोलूँ है ना। इसके बाद में जब आया तो भागवत गीता में जो ऋग्वेद में बताया गया ना कि ऋग्वेद के बाद के जो ब्रह्म है ना वो कबीर है, कि जो कबीर शब्द आया है ना, और कबीर का जो पर्यायवाची शब्द है ना वो कवि है ना, ऐसा शब्द आया है ना। तो इस प्रकार से ये है कि जब देखो पूरी एक से एक लाइन हरी झंडी मिली ना, विस्तार से तो बताया। आज मैंने पहले ही बताया था कि पूरा बताओ, अधूरा बताओगे तो नहीं होगा। फिर आप मतलब संतुष्ट हो इनके जवाब से कि कबीर पूर्ण परमात्मा है? वो तो मैं माना था पहले है जब नहीं पहले तो नहीं मान रहे थे, अब मान रहे हो? शायद तो बता रहे हैं अपन क्या कह रहे हैं। अब इनकी माने कि इनकी माने, नहीं शास्त्रों की मानो। तो आप बाद में आए कहो दादा, मैंने पहले आपसे बोला था ना कि प्रमाण दोगे तो भाई मानना पड़ेगा। मैं इनकी नहीं मानता, मेरी नहीं मानती तो जिनकी तो माने, या फिर जिन्हें मानो, अगर मेरी नहीं मान रहा है तो जिनकी मत मानो। तो चलिए ठीक है जी पंडित जी। आप जैसा कि आपने सभी सदग्रंथों को देखा तो हमारे दर्शकों को अब आप आखिर की 2 लाइनों में बता दो, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है, देवी दुर्गा के पति कौन है, ठीक है, और पूर्ण परमात्मा कौन है? क्लियर कर दो एक बार। भैया ये सभी तो सुन रहे थे हैं, एक बार दोबारा अपने वाक्यों में बता। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है प्रकृति दुर्गा है ना, उनके पिता अलग निरंजन या ब्रह्म है, सदाशिव कह लो है ना, और उनके जो ऊपर हैं वो कबीर जी है ना, परमात्मा ब्रह्म है। एक ब्रह्म ही का हो जाए उसको लिए तो वो है परब्रह्म, एक ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। पूर्ण लगा दे उसको होना पूरा ही हो जाता, फिर आगे है ही नहीं, फुल स्टॉप है ना, तो फुल ब्रह्म है। फुल स्टॉप हो गया ना अब आपका। अरे तो अब देखिए ये थे हमारे साथ पंडित जी। नाम क्या बताया आपने अपना? भाई साहब रमेश कुमार लोधी राजपूत, ठीक है ना पूरा। तो जैसा कि इनके मन में भी शंका थी जो ज्यादातर अधिकतर दर्शकों को होती है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही अटक जाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जब ये बोलते हैं कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन, हमको दे बता। आज पंडित जी ने वो सारे सवालों के जवाब प्रमाणों से जाने, और पूर्ण परमात्मा वो कबीर साहब है, सब क्लियर हो गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट करें, अपने विचार रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।